हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 पैटर्न्स का। एंड आज हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम प्रॉपर भरपूर क्वेश्चंस के साथ आएंगे इसकी टेस्ट सीरीज के लिए। लेट्स कंटिन्यू आर टेस्ट सीरीज ऑफ चैप्टर 3 पैटर्न्स। तो आपको देखो, पहले फिगर में आपको ये सर्कल दिया हुआ है। ओके, तो इस सर्कल के अंदर कुछ स्टिक्स हैं और उसके बाद सेम पैटर्न है, लेकिन कुछ स्टेक्स क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो हमें ये वाली बतानी है कि क्या होगा आंसर। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। स्टिक्स को प्रॉपरली देखते हैं। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। लेट्स सी कि ये स्टिक्स कितनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे ये जो आपके बॉक्सेस बन रहे हैं ना, ये ट्राइंगल से बन रहा है, इसमें तो है 11। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कितने हैं, कितने बच रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आपके ये 10 बच रहे हैं, यानी कि एक स्टिक और हटा के इन्होंने क्या करा, अब ये ट्राइंगल सिर्फ 10 छोड़ दिए। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्या बचा, 9। तो अगले में अगर हम देखेंगे तो ये सारे काउंट करने के बाद आपके पास कितने होने चाहिए, 8। 8 क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, हर बार हम माइनस करते हुए चले हैं। क्या, -1। -1 यहाँ पे हर बार कटता जा रहा है। लेट्स सी कि इनमें से किस में आपके 8 बच रहे हैं। फर्स्ट में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर तो आपके ये बच रहे हैं 9, यानी कि ए तो आपका नहीं है। अब आते हैं बी पार्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये आपके 7 बच रहे हैं, यानी कि ये भी आपका नहीं है। अब आते हैं थर्ड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये आपका 8 आ रहा है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो सकता है। अब एक बार डी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका डी भी करेक्ट नहीं है। बिकॉज हमें मान लो अगर यहाँ पे भी 8 ही आता ना, तो आप देखते कि ये कैसे घट रहा है, कौन सी डायरेक्शन में। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्लॉकवाइज में घटता जा रहा है। पहले इधर ज़्यादा गैप था, ऐसे होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जैसे क्लॉक में आपकी सुइयाँ घूमती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो देख लो। फिर आपका इधर ये ज़्यादा स्पेस हो गया, देन आपका अगेन इधर पूरा स्पेस हो गया। तो यानी कि क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। फिर आप देख रहे हो यहाँ तक हो गया था, तो ये इधर ऐसे बढ़ गया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। एंड साथ साथ -1 का पैटर्न चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, समझ आ गया होगा प्रॉपरली। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक ये रोम्बस की फिगर दी गई है। ऑलरेडी आपको रोम्बस की एक फिगर दी गई है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, एक साइड निकाल दिया एंड देन ये 3 साइड्स बची। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाली साइड भी निकाल दी। देन आपकी क्या बची, सिर्फ 2 साइड। तो आपकी जो एक साइड बचेगी वो आपको बतानी है कि इधर आपका आंसर क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो फिगर है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, नीचे की एक साइड हटाई, नीचे की एक साइड हटाई। देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नीचे की दोनों साइड हटा दी। तो अब ये कौन सी साइड हटाएंगे, तो ये कैसे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज अगेन, ये ऐसे हटाते जा रहे हैं। तो यानी कि अब की बार कौन सी साइड हटेगी, ये वाली हटेगी। तो ऑप्शन में से आपकी जब ये वाली स्टिक के वाले आंसर ऑप्शन में बच रही है, ऑप्शन ए में 2 स्टिक्स हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी बोल जाओ क्योंकि 2 स्टिक्स हैं। अब बच्चा बी और सी में से कौन सा होगा। बी और सी में से आपको देखने के लिए आप देखोगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में स्टिक्स को रिमूव किया जा रहा है। तो स्टिक्स को रिमूव यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग पहले ऐसे हटा, ठीक, तो ये आ गया। अब ऐसे हटा, कंटिन्यूटी में चला, तो ये हटेगा। तो यानी कि आपका क्या बचेगा, दिस वन। आपका ऑप्शन होगा सी करेक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कि ये सर्कल्स हैं कुछ, ठीक है, उन सर्कल्स के अंदर ये कुछ ऐसे क्रॉस लाइंस दी हुई है।
ठीक है, ये आपको कॉन्करेंट लाइन्स दी हुई हैं ऐसी बहुत सारी। तो अब आपको देखना है कि करेक्ट कौन सा है। तो पहले इन्होंने क्या पैटर्न बनाया, पहले इन्होंने लाइन्स दिया 1 2 3 लाइन्स, देन अगेन 1 2 3 लाइन्स दिया है ना, यानी कि 3 3 क्रॉस हो रही है। अब इन्होंने नेक्स्ट में क्या किया है, 1 2 3 तो है, लेकिन अब की बार इन्होंने क्रॉस में कितनी लाइन्स दी है, सिर्फ 2, यानी कि यहाँ पे क्या पेयर है, 3 3 का, एंड यहाँ पे आपका पेयर है 3 और 2 का। अब इन्होंने नेक्स्ट में क्या किया है, 2 2 लाइन्स है, एंड इधर भी आपकी 2 लाइन्स है, तो यानी कि ये पैटर्न में क्या हो जाएगा, इधर 2 इंटू 2। तो अब सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये सब सेम था, लेकिन इधर ये सेम रहा, लेकिन दूसरे नंबर में से क्या किया, एक माइनस कर दिया। ऐसे इधर फिर हम ये सेम सेम है, तो इधर हम क्या करेंगे कि हम एक नंबर में से एक माइनस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है। तो यानी कि ये क्या पैटर्न बनना चाहिए आपका, 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 के अकॉर्डिंग तो आपका क्या बनेगा कि 2 तो ऐसे रहेंगी, एंड आपकी एक ये वाली लाइन माइनस हो जाएगी, यानी कि इसको हम हटा देंगे। तो हमने क्या किया, ये वाली एक लाइन हटा दी, तो ये आपका पैटर्न कैसे बन के आना चाहिए, लाइक दिस। तो अब आप ऑप्शंस में से ढूंढो कि यहाँ पे ऐसा कैसे बना हुआ है, कहाँ पे बना है। तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 1 2 3 लाइन्स है एंड एक ही है, और हमें तो चाहिए पैटर्न 2 और 1 का। देन यहाँ पे देखो 2 और 1 का पैटर्न तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारी जो ये वाली लाइन्स हैं, ये वाली जो लाइन्स है सभी फिगर्स में ऐसे इस डायरेक्शन में, ये तो आपकी प्रॉपर है, लेकिन आपकी जो माइनस होनी है वो कौन सी होनी है, इस डायरेक्शन वाली होनी है, जो आपकी ऊपर से नीचे आ रही है वो वाली लाइन माइनस होनी है। तो डेट्स वाई आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कौन सी माइनस कर दी, आपकी जो नीचे से ऊपर जा रही है, बल्कि हमें कौन सी माइनस करनी है, जो आपकी ऊपर से नीचे जाएगी। ऑप्शन सी भी आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो डैट मीन्स ये भी रॉन्ग है। अब देखो ऑप्शन डी, इसमें क्या है कि आपकी ये 2 लाइन्स ऊपर से नीचे जा रही हैं, यानी कि आपका ये वाला मैच कर रहा है, एंड आपकी एक लाइन ही ऊपर से नीचे जानी चाहिए। तो यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, पहला है ए, फिर है एफ, देन है एच, देन है आई। अब आपको नेक्स्ट निकालना है, तो वो हम नेक्स्ट लेके कैसे है, अगर हम इसमें ऐड ऑन करके चले अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, तो ए बी सी डी ई एफ, यानी कि फिफ्थ है, लेकिन एफ के बाद जी एच, यहाँ पे तो सेकंड 2 नंबर्स का ही बस डिफरेंस आया, एंड देन एच के बाद नेक्स्ट पे आया, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो यानी कि यहाँ पे हम इसके बिहाफ पे नहीं चल सकते, तो हम इसमें एक दूसरा क्या यूज़ करेंगे सीरीज़ को लेके, कि इसमें कितनी लाइन सेगमेंट यूज़ हो रही है। तो आप यहाँ पे देखो ए में कितनी लाइन सेगमेंट यूज़ हो रही है, 1 2 3, ए में आपकी 3 लाइन सेगमेंट यूज़ हो रही है। देन एफ में आते हैं 1 2 3, यानी कि आपकी यहाँ पे भी 3 लाइन सेगमेंट्स यूज़ हो रही है। अब हम एच में देख लेते हैं 1 2 3, आपकी एच में भी यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स यूज़ हो रही है। एंड ऐसे ही आई में देखो 1 2 3, समझे। तो यानी कि हमें अब जब आंसर ढूंढना है तो हमें क्या ढूंढना है कि कौन से लेटर में आपकी 3 लाइन सेगमेंट्स बन रही है। तो ई में देखते हैं 1 2 3 4, यानी कि आपका ए पार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं सी पार्ट, पहले देख लेते हैं 1 2 3 4, इसमें भी आपकी 4 लाइन सेगमेंट्स बन रही है, यानी कि आपका सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देख लो एक बार, ये है 1 एंड ये है 2, यानी कि इसमें 2 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब आते हैं बी पार्ट पे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपकी कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुई हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स यूज़ हुई है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज़ हो रही है। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था,
अगर आपको नहीं पता होता कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो सकता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर ही देते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आप इधर देखो, एक लाइन है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है एंड देन ऐसे सीधा एक लाइन गई है, ठीक है। तो ये वन, इधर वन लाइन है, तो यानी कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, 1 का, ठीक है। एंड देन इधर देखो, अगेन ऊपर से एक नीचे आ रही है, ये हो गई वन लाइन, और फिर इधर दूसरी डायरेक्शन में अब क्या हो गई, 2 लाइन्स बन गई। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, 1 × 2 का। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, एक लाइन अगेन ऊपर से नीचे आ रही है और इस बार क्या हुआ कि 1 2 3, अब की बार क्या है कॉन्सेप्ट, 1 × 3 का। तो यानी कि ये क्या हो रहा है कि जो बाद के नंबर्स हैं, जो इधर से ऐसे लाइनिंग्स आ रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो हमें क्या कंसेप्ट ढूंढना है, 1 × 4 का, कि किस उसमें 1 × 4 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर ऊपर था, देन नीचे चला गया, देन इधर ऊपर है, तो इधर कहाँ पे जानी चाहिए, नीचे की तरफ या फिर दूसरी डायरेक्शन में। क्योंकि अगर एक इस डायरेक्शन में है देन इस डायरेक्शन में हो गई, फिर ऊपर की साइड इस डायरेक्शन में, तो अगेन अगर ये वाला हम पैटर्न बनाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हम देखते हैं, पहले ये देखो, ये 1 हो गया, देन 1 2 3, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 × 3 का कंसेप्ट, यानी कि आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन डी पे, ये है 1 एंड देन 1 2 3 4, ये आपका 1 × 4 का कंसेप्ट तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन हमें सिर्फ एक साइड की ही चाहिए, और यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, दोनों साइड पे जा रही है। डैट मीन्स कि आपका ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये लाइन स्ट्रेट आ रही है और हमें तो स्ट्रेट लाइन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हर पैटर्न में क्या हो रहा है कि जो आपकी लाइन आ रही है वो टेढ़ी आ रही है, वो स्ट्रेट नहीं आ रही। तो इसमें आपका कंसेप्ट ये 1 1 2 3 1 × 4 का तो यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया कि आपकी जो ये वाली लाइन है ये तिरछी नहीं है। तो डैट मीन्स आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन ए पे, ये आपकी तिरछी लाइन आ रही है, 1 का कंसेप्ट हो गया, एंड अब इस एक ही डायरेक्शन में आपकी 1 2 3 4, एक ही डायरेक्शन में अब आपकी 4 लाइंस भी जा रही है, यानी कि जो हमें कंसेप्ट चाहिए था वो यहाँ पे मिल रहा है कि एक साइड तिरछी लाइन हो, देन आपकी किसी भी डायरेक्शन में हो, बस आपकी 4 लाइन होनी चाहिए जो कि ऐसे जा रही हो या फिर ऐसे, मतलब स्ट्रेट हो। तो यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। समझे? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन चल रही है, लाइन तिरछी है या नहीं है, स्ट्रेट है या नहीं है, क्रॉस में तो नहीं है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एंड कई बार बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब 6th क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर्स के अंदर कुछ फ्लावर्स में बने हुए हैं, तो हमें टोटल बॉल्स काउंट करनी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट उसमें आपकी 9 है जो कि अनकलर्ड बॉल्स है, तो हम यहाँ पे ये बना दें, ये अनकलर्ड के लिए सिंबल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आपकी कितनी बॉल्स हैं, 8 हैं जो कि अनकलर्ड है और 1 है आपकी जो कि कलर्ड है। ओके, एंड इधर यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये बॉल निकाली है, तब हम बाकी की डायरेक्शन में देखेंगे, क्योंकि अब हम पैटर्न में तो देख रहे हैं कि और भी डायरेक्शंस में निकालिए, तो हमें यही देखना है कि ये बॉल्स को कैसे निकाल रहे हैं। तो हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपकी 7 कितनी है, अनकलर्ड बॉल्स हैं, एंड आपकी 2 कितनी है, कलर्ड बॉल्स है। और अब की बार इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने सिर्फ इस डायरेक्शन से उठाई थी, अब इन्होंने दोनों ही डायरेक्शन से क्या किया, कलर्ड बॉल्स को निकाल लिया। तो अब हम लास्ट में देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, कितनी बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपकी क्या है, 6 तो अनकलर्ड बॉल्स हैं, एंड आपके जो 3 हैं वो हर एक डायरेक्शन से निकालिए, बस एक डायरेक्शन छोड़ दी, तो आपकी 3 क्या है, कलर्ड बॉल्स हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्या देख रहे हो कि टोटल बॉल्स तो आपकी हर उसमें क्या रहेंगी,
टोटल बॉल्स कितनी है आपकी 9 है, ठीक है। एंड हर बार क्या हो रहा है कि ये जो मिड की डायरेक्शंस होती हैं, ये देख लो, ये होती है ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। हमारे पास ये 4 डायरेक्शन होती हैं मेनली। अब जब हम इनके बीच की ये जो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक, तो हम इनकी मिड की बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के मिड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ये होगी आपकी साउथ ईस्ट, ये होगी आपकी साउथ वेस्ट, एंड ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो इन्होंने इस वाली सीरीज में क्या कर रहे हैं, पहले में तो इन्होंने कोई भी डायरेक्शन से नहीं निकाली, देन जो ये दूसरी है तो इन्होंने कौन सी डायरेक्शन से बॉल को निकाला कलर करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। देन नेक्स्ट सीरीज में देखो, इन्होंने यहाँ से तो निकाल ही लिया था, अब इन्होंने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से भी निकाल लिया। ऑल राइट, तो अब थर्ड में देखें तो बॉल्स तो उतनी है, अब ये दोनों डायरेक्शन से ये बॉल्स निकाल चुके हैं। अब इन्होंने थर्ड वन क्या किया कि इन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एक और बॉल निकाल ली। तो अब ये जो अनकलर्ड बॉल्स बची थी, तो उस अब हम कौन सी डायरेक्शन से बॉल निकालेंगे, साउथ ईस्ट से। साउथ ईस्ट से अगर निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में जो ये बॉल है ये इधर जाके बन जाएगी कलर्ड। तो हम ऑप्शन में ढूंढ लेते कि ऐसा कहाँ पे हो रहा है। इसमें देखो चारों डायरेक्शन में बॉल्स तो निकाली है पार्ट में, लेकिन फिर यहाँ पे कितनी बचनी चाहिए, 4 तो हो गई, 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो 10 बॉल्स बच रही हैं, यानी कि आपका गलत है, बिकॉज टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स आपकी 9 ही रहेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट में, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो आपके 6 बॉल्स हैं, यानी कि ये भी आपका कंडीशन से मैच नहीं करा, बिकॉज टोटल बॉल्स होनी चाहिए आपकी 9। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे तो आपके 13 बॉल्स आ गई। एंड भले ही आपके सारे डायरेक्शन में बॉल्स निकाले, बट आपके अंदर कितनी बॉल्स छोड़ दी इन्होंने, 13, यानी कि ये भी आपकी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा। अब आते हैं ऑप्शन डी पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपकी ये कंडीशन तो मैच कर रही है कि ठीक है टोटल 9 बॉल्स हैं। अब हम ये देख लें कि इन्होंने कौन सी डायरेक्शन से आपकी कलर्ड बॉल निकाली है, इन्होंने कलर करने के लिए बॉल को आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से निकाला है आपकी बार, तो डैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ठीक। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें ये कुछ स्टेयर्स दी हुई हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग पैटर्न देखना है। पहले जो स्टेयर है वो इक्वल उसमें जा रही है, यानी कि इक्वल इक्वल गैप है, ये जो इधर का गैप जा रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में भी ये इक्वल इक्वल पे जा रही है, यानी कि ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम है। अब इस पे आओ, इसमें एक स्टेयर सबसे बड़ी है, देन एक छोटी हो गई, देन यहाँ पे तो हाइट में बड़ी थी, ठीक, यहाँ ये इक्वल रही, एंड अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ब्रेड्थ में बढ़ गई। तो डैट मीन्स ये और ये अब इक्वल नहीं है, सेम सेम नहीं रही। तो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, अगर ये दोनों सेम थी तो आपका जो नेक्स्ट पैटर्न है ये भी इसके जितना सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये दोनों आपका सेम था, अब ये डिफरेंट आ रहा है, तो यानी कि आपका ये वाला पैटर्न क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए देखने के अकॉर्डिंग। तो अब देखो कि किसकी आपकी लेंथ बड़ी आ रही है, एंड इधर आपकी इस साइड पे आपकी ब्रेड्थ किस ऑप्शन में बड़ी आ रही है। सो लेट्स सी, पहले ऑप्शन में क्या है कि आपकी ठीक है लेंथ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे तो आपकी सेकंड में भी ब्रेड्थ बढ़ गई और थर्ड में भी, यानी कि आपकी ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, इसमें आपका पहला सेम रहा, देन दूसरे में थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, इसमें आपकी कंप्लीट ही ब्रेड्थ बढ़ा दी, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेंथ और इधर की साइड की ब्रेड्थ जो कि लॉन्ग हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में तो ये तीनों ही इक्वल आ गए, ये तो इसके जैसा हो गया, यानी कि आपका सी पार्ट भी रॉन्ग है। अब आते हैं डी पार्ट पे, डी पार्ट में क्या हो रहा है, आपकी लेंथ बढ़ गई, ओके जी, देन ये आपका इक्वल है, एंड आपकी इधर से ब्रेड्थ बढ़ गई, तो हमारी ये कंडीशन क्या हो रही है, मैचअप कर रही है, तो यानी कि जो सेम सेम है वो कौन से हैं, ये एंड ये, तो आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन डी, आपका नेक्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमें ये एक नंबर की सीरीज़ दी है, ठीक है,
1, 6, 12, 19, 27 और अब हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, इधर ये नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे एडिशन करके देख सकते हैं कि कितने कितने नंबर्स को ऐड किया जा रहा है सो दैट नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो चलो देखते हैं, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पे क्या किया है, 5 ऐड किया है। अब 6 के बाद देखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे क्या किया है, प्लस 6 किया गया है। 12 और 19 के बीच में देखते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ पे आपका प्लस 7 किया गया है। अब 19 से 27 तक जाओ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहाँ पे आपका क्या किया गया है, +8। तो अब इतना हमने देखा तो हमने क्या देखा कि ये जितना भी ऐड ऑन होता जा रहा है हर बार एक पिछले वाले नंबर से एक नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 5 था, 5 में एक ऐड ऑन होके क्या हो गया, 6 ऐड कर दिया। 6 था तो 6 में एक 1 ऐड ऑन करके क्या कर दिया, 7 को ऐड किया। 7 था, 7 में एक 1 ऐड ऑन करके क्या किया, 8 ऐड कर दिया। तो 8 के बाद अब यहाँ पे 1 ऐड करके हम कितना ऐड ऑन करेंगे इस नंबर में, +9 करेंगे। तो 27 में 9 ऐड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 27 था, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो आपका यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, 36। ऑप्शन है आपका 38 यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका 35 यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका 54 है यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका 36 है जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो नंबर पैटर्न में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आपको ऐड ऑन करने के बाद एक एक नंबर बढ़ा दिया। जैसे कि यहाँ पे सीरीज चल रही है 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर हमें 36 के बाद का नंबर निकालना है तो हम इसमें क्या कर देंगे, +10 कर देंगे तो आपका नंबर होगा नेक्स्ट 46। तो आपको ऐसे ये पैटर्न्स पता होने चाहिए। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया गया है 2, 6, 14, 30, 62। तो आपको नेक्स्ट आपको सीरीज में बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा आपका आंसर। सो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले देखो 2, 6, 14, 30, 62, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। ये इंक्रीज होता जा रहा है तो सबसे पहले एडिशन करके देख लेते हैं। 2 है, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे एड ऑन हुआ है 4, तो यानी कि +4। 6 के बाद 14 तक जाने के लिए देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे क्या हो रहा है, +8 हुआ है। अब नेक्स्ट में देखते हैं 14 से 30 तक जाने के लिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि यहाँ पे 16 ऐड ऑन हुआ है। अब ये क्या चल रहा है, यहाँ पे 4 था, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। ऐसे तो हम कितनी देर तक काउंटिंग करते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर पहले सबसे पहले आपका आया 4 का डिफरेंस, देन आया 8 का, देन आया 16 का। अब नेक्स्ट के लिए अगर हमें पता लगाना तो लेट्स सी, 4 में इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 4 2 जा क्या बन गया 8। अब 8 है, 8 में इसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपका क्या आ गया 16, यानी कि 16 ऐड कर दिया। तो अभी हम क्या करें, 16 में हम 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 32। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे 32 का एडिशन हुआ है। लेट्स सी, 30 में 32 ऐड करके देख लो, 30 + 32, 2 का 2, 3 + 3 6, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 62। और इधर सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या है 62। तो यानी कि यहाँ पे +32 का ऐड हुआ है, तो इट मीन्स कि जो भी आपका नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट नंबर जो भी ऐड हुआ है उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको ये लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। तो 32 इंटू 2 कर दिया, तो 32 इंटू 2 करोगे तो अब क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 2 2 जा 4, 2 3 6, यानी कि यहाँ पे आपका प्लस ऐड ऑन क्या होगा 64 होगा। तो 62 में 64 ऐड ऑन कर दो, 4 + 2 6, 6 + 6
12, तो आपका आंसर क्या होगा करेक्ट? 126 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए होगा, बिकॉज आपका ऑप्शन ए है 126 एंड बाकी सारे ऑप्शन आपके 126 से मैच नहीं करते। तो यहाँ पे देखा आपने कि हम एडिशन भी कर रहे हैं एंड साथ में साथ हमने कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन का भी कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो पैटर्न की सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो इधर क्या है, इधर आपका क्वेश्चन है 4, 7, 12, 19, 28। ये आपको सीरीज दी एंड आपको नेक्स्ट पैटर्न निकालना है, यानी कि आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो हमने क्या देखा, इन सबको अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि ये असेंडिंग ऑर्डर है, नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करके देखेंगे। तो 4 है, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, +3 का ऐड हुआ है। देन 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे क्या हुआ, +5 का ऐड ऑन हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं 12 से 19 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इधर क्या हुआ है, +7 का ऐड ऑन हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो नंबर है हमारे ऐड ऑन में क्या होता जा रहा है, कि सब में +2 होता जा रहा है। अगर 3 है तो उसमें +2 कर दिया ताकि 5 मिल जाए। देन 5 में 2 ऐड ऑन कर दिया तो 7 मिल गया, तो 7 ऐड ऑन कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर में कितना ऐड हुआ है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। तो 19 से 28 तक जाके देखिए क्या 9 का डिफरेंस है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि यहाँ पे आपका सच में ऐड ऑन क्या हुआ है, 9 हुआ है। तो अगले में कितना ऐड ऑन करेगी, हमें सीरीज मिल जाए, 9 + 2 कर दो, अगले में हमें क्या आंसर मिला, 11। तो यानी कि 28 में हम क्या ऐड ऑन करेंगे, 11। तो 28 + 11 कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर होगा 39। 39 ढूंढो, ऑप्शन ए है 35, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी है 37, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी है 41, यानी कि ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी आपका 39। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्स में क्या हो रहा है, एड ऑन क्या हो रहा है, 2 एड ऑन हो रहा है। आपकी एक तरह से कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बन रही है 2 2 के नंबर को छोड़ के। बिकॉज देखो 1 है, 1 में 2 नंबर का गैप छोड़ दो, 3 आ गया कॉन्जिक्यूटिवली। 3 में अगर आप 2 नंबर का गैप छोड़ दे तो देन आपका 5, देन 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो ये सब क्या चल रहे, कॉन्जिक्यूटिवली चल रहे। कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक साथ लगातार चलना। तो यहाँ पे वो लगातार कैसे चल रहे हैं, 2 2 का गैप चल के। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 2 को ऐड करते हुए चले हैं। अब नेक्स्ट सीरीज देखो, 11, 13, 17, 19, 23। अब आपको नेक्स्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम एडिशन का ही करके देखेंगे इसमें पहले। तो 11 से 13 के लिए जाके देखें, 12, 13, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, +2 ऐड हुआ है। 13 के बाद देखो 14, 15, 16, 17। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या ऐड हुआ है, +4 ऐड हुआ है। 17 से 19 पे जाए तो 18, 19, यहाँ पे अगेन आपका +2 ऐड हुआ। 19 के बाद 23 पे जाए तो 20, 21, 22, 23, यानी कि आपका +4 ऐड ऑन हुआ है। तो आप ये देख रहे हो कि कैसी सीरीज चल रही है, पहले 2 ऐड हुआ, देन 4 हुआ, देन अगेन आपका 2 ऐड हो रहा है और 4 ऐड हो रहा है। तो डैट मीन्स कि जो हमें 23 के बाद नेक्स्ट नंबर चाहिए उसमें हम क्या ऐड ऑन करेंगे, उसमें हम ऐड ऑन करेंगे +2, क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा है कि पहले 2 को ऐड करो फिर 4 को, फिर 2 को ऐड करो फिर 4 को। तो अब 4 के बाद हम किसको ऐड करेंगे, 2 को। तो 23 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 24, 25। तो आपका आंसर होगा 25, यानी कि आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, विच इज 25। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। LNPRT, ये सब क्या है, आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं। तो इनमें एक बार हम गैप करके देख लेते हैं कि कितने का गैप आ रहा है अगर हम लेटर्स में चले तो एल के बाद क्या होता है, एल के बाद होता है MN, यानी कि कितने लेटर्स में आया, 2 लेटर्स का गैप आया। एन के बाद OP,
P, अगेन 2 लेटर्स का गैप आया। P के बाद Q R, अगेन 2 लेटर्स का आया। R S T, अगेन 2 लेटर्स का, यानी कि T के बाद हमारा कौन क्या आंसर होगा, जो सेकेंड लेटर होगा T के बाद, यानी कि T के बाद क्या आता है, Q V, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ऐड ऑन करेंगे T के बाद तो हमारा सेकेंड लेटर होगा, आंसर होगा हमारा V। तो ऑप्शन है आपका रॉन्ग है बिकॉज इट्स U। ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग है क्योंकि ये W है। ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है क्योंकि ये Y है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है क्योंकि ये है V, एंड T के बाद जो आपका सेकेंड लेटर होता है वो होता है V। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, Z X V T। तो अब आपको नेक्स्ट निकालना है। अब आप देख रहे हो इसमें उल्टा चल रहा है, तो उल्टे में आपका कितने लेटर्स को गैप देख रहे हैं, गैप चल रहा है। लेट्स सी, Z है, Z के बाद क्या आता है आपका Y, एंड Y के बाद आपका आता है X, यानी कि 2YX, यानी कि आपका यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। X के बाद देखें, X के बाद अगर हम देखें तो आ रहा है UV, राइट। तो यानी कि कितने का गैप है, 2 का गैप है। V के बाद कितने का गैप आ रहा है, गाइस 1 मिनट, मैंने करेक्ट तो हम चल रहे हैं लेकिन ना मैंने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी बिकॉज मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो देखो Z है, अब Z से अगर हम उल्टा चलेंगे तो क्या आ रहा है, Z के बाद क्या आएगा Y, देन Y के बाद आएगा आपका X, ठीक। Y के बाद अगर आपका X आएगा तो यानी कि यहाँ पे -2 है। अब X के बाद हमारा V लेटर क्यों आ रहा है, तो लेट्स सी, X के बाद अगर आप -2 करते हो, X से पहले क्या आता है W, W से पहले आपका क्या आता है V, तो यानी कि V आपका हुआ सेकेंड लेटर, इसलिए यहाँ पे -2 का गैप है। अब V के बाद देखो कि आपका सेकेंड लेटर T क्यों है, V के पहले कौन सा लेटर आता है U, और U के पहले कौन सा लेटर आता है T, तो डैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ कि -2 का गैप आया। अब T के बाद अगर हम -2 का गैप करते हैं तो आपका T से पहले क्या आता है S, और S से पहले आपका क्या आता है R, यानी कि सेकेंड लेटर, T से पहले का जो सेकेंड लेटर है वो कौन सा है, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर होगा R। तो आप करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन है आपका Q, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है S, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है P, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है C, जो कि है आपका R। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका -2 चलता जा रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में नीचे से, यानी कि उल्टा हमें -2 करते हुए जाना है। उल्टा हमें देखना है कि सीरीज़ के अकॉर्डिंग जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को देखें तो वो कैसे चल रहा है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा AEIMQ, एंड देन हमको नेक्स्ट लेटर बताना है। तो अब हम ऐड ऑन करके देख लें, क्योंकि हमें पता है कि ये तो सीधे लेटर्स चल रहे, कितने का गैप आ रहा है। लेट्स सी, A है तो A के बाद BCDE, BCDE है ना, तो यानी कि आपका 4 का गैप आया यहाँ पे +4। E के बाद देखो FGHI, यहाँ पे भी आपका +4। I के बाद JKLM, यहाँ पे भी आपका +4, यानी कि M के बाद Q तक जाने के लिए भी +4 ही होगा। M है NOPQ, यानी कि यहाँ पे भी +4, तो डैट मीन्स Q के बाद भी हम 4th लेटर जो आता है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो Q है, Q के बाद क्या होगा RSTU, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा U होगा, बिकॉज Q के बाद जो आपका 4th लेटर है वो होता है U, RSTU। तो ऑप्शन है आपका T है, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी आपका V है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी आपका W है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी आपका U, जो कि है करेक्ट। तो ये था इस सीरीज़ का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। होप सो आपको पैटर्न्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप मुझे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व आउट कर पाऊँ। होपफुली आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय। एंड अपने फ्रेंड्स को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कह देना, एंड शेयर करो जो भी सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
and definitely we will score 30 on 30 in maths. So bye. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और आईडी है फ्लैट वाइजली, आप सर्च कर लेना, इट्स फ्लैट वाइजली आपको मिल जाएगी. सो बाय बाय.